मूवी शुरू होती है जस्टिन पीटर नाम के एक लड़के से। उसकी उम्र मात्र 10 साल होती है। पीटर को साइकिलिंग करना बहुत पसंद होता है। एक दिन साइकिलिंग करते समय पीटर को कोई अदृश्य शक्ति पीछे से खींच लेती है। अब इस मिसिंग केस को रिपोर्ट किया जाता है। इस केस को ग्रेग और डिटेक्टिव लेक्सी हैंडल करते हैं। सर्च ऑपरेशन शुरू की जाती है। यहाँ सिर्फ पीटर की साइकिल मिलती है। ग्रेग कहता है शायद किडनैपर जाना पहचाना होगा, इसलिए पीटर उसे देखकर रुक गया होगा और किडनैपर आसानी से उसे किडनैप कर ले गया। थोड़ी ही देर में डिटेक्टिव को लेक्सी को वहाँ एक ट्रिप वायर मिलता है जो रास्ते के दोनों छोर पर बांधा गया था। ग्रेग कहता इस वायर से टकराकर बच्चा नीचे बेहोश हो गया होगा और किडनैपर उसे उठा कर ले गया। उन्हें क्राइम एरिया में एक ग्रीन पॉकेट नाइफ भी मिलता है, जिसे देखने के बाद लेक्सी बहुत ज्यादा भयभीत होता है, क्योंकि कुछ साल पहले उसने एक चाइल्ड मर्डर केस को लीड किया था जिसमें ऐसे ही नाइफ का यूज किया गया था। लेक्सी अपने सुपीरियर केस के बारे में बताता है। हमें यही पता चलता है कि लास्ट मंथ माइकल किंग नाम का लड़का भी गुमशुदा हुआ है और उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका, और किसी को तो नहीं, लेकिन ग्रेग को पिछले साल के मर्डर केस और इन किडनैपिंग केस में कुछ न कुछ कनेक्शन लग रहा था। अब दोनों डिटेक्टिव काम पर लग जाते हैं। इन दोनों को बातों से पता चलता है कि डिटेक्टिव ग्रेग के मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इनके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी देखी जाती है, जैसे टीवी का ककवा टॉप रूफ पर होना, टीवी ऑटोमेटिक चालू हो जाना और बहुत कुछ। एक दिन उसे कोई रूम में बंद कर देता है। उसे लगता है कि उसका बेटा कार्नर उसे मजाक कर रहा है। बहुत चिल्लाने के बाद उसकी वाइफ जैकी आकर दरवाजा खोलती है। उसके बाद ग्रेग को पता चलता है कि कार्नर तो घर नहीं है, फिर दरवाजा किसने बंद किया। इसके अलावा भी इनके घर में कभी कभी अजीब अजीब से आवाजें सुनाई देने लगती। एक ग्रेग को लगता था कि उसकी कोई चादर खींच रहा है। सुबह उठने के बाद पता चलता है कि वो बिस्तर को गीला कर दिया है, लेकिन उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देता। ग्रेग के ऑफिस जाने के बाद घर पर जैकी और कार्नर होते हैं। तब उनके पास ताड़ आता है जो जैकी का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। जैकी के मना करने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी उसे कोई ऊपर से कप चलाकर मारता है जो कुछ दिन पहले रूफ पर पड़ा था। ताड़ के सर में चोट लग जाती है और ब्लीडिंग भी हो रहा है। जैकी ताड़ को अंदर ले जाती है। सेम टाइप पर कार्नर को ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसे चेक करने के लिए कार्नर ऊपर जाता है, लेकिन वहाँ सब कुछ ठीक होता है। यहीं दूसरी तरफ जैकी के फोन का रिंग बजता है, जिसे ताड़ के नंबर से ही कॉल आ रहा था, लेकिन ताड़ उसके पास था और कॉल उसने नहीं किया था। जब जैकी कॉल रिसीव करती है तो उसे एक म्यूजिक सुनाई देती है। ध्यान देने पर पता चलता है कि यह म्यूजिक उनके घर में ग्रामोफोन से चल रहा है। जैकी सोचती है कार्नर को स्कूल के लिए देर हो रही है, इसलिए कार्नर को सबसे पहले स्कूल छोड़ेगी, उसके बाद से ताड़ को हॉस्पिटल ले जाएगी। जैसे ही कार्नर और स्कूल जैकी के लिए निकलते हैं, वैसे ही घर में ताड़ की ऊपर कोई हमला करके उसे जान से मार देता है। जब कार्नर को जैकी स्कूल छोड़कर आती है तो देखती है बेसमेंट में ताड़ की लाश पड़ी है। उसके माथे से बहुत सारा खून बह रहा है। यहीं दूसरी तरफ ग्रेग और लेक्सी इस केस को छानबीन करने में लगे हुए थे, फिर भी इन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा था। जब ग्रेग घर लौटा है तो जैकी अनहोनी के बारे में बताती है। जैकी को शक होता कि यह सब कार्नर ही कर रहा है। इसके अलावा इस घर में कोई नहीं था उस समय। अब अपने बेटे को बचाने के लिए ग्रेग और जैकी बॉडी को कहीं दूर ठिकाने लगा देते हैं। जब ये लोग लाश को ठिकाने लगाने के लिए गए हुए थे, ठीक उसी समय कार्नर घर पर अकेला होता है और इसके पीछे से हम एक नकाबपोश आदमी को देखते हैं। तभी कार्नर के कंप्यूटर में ऑटोमेटिक एक मैसेज खुलता है, जिससे पता चलता है कि उसके अलावा उसके घर में कोई और भी मौजूद है। उस मैसेज को लिखे हुए फ्रॉगिंग शब्द को इंटरनेट पर सर्च करता है, जिससे पता चलता है कि फ्रॉगिंग एक गेम है जो दूसरों के घर में घुसकर ब्लॉगिंग करते हैं बिना मकान मालिक को पता हो बिना, और ये गेम इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसी समय कार्नर को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। नीचे जाकर चेक करता है तो कार्नर वॉशिंग मशीन में सिल्वर चम्मच मिलता है जो कुछ दिन पहले गायब हो चुका था। अब ग्रेग और जैकी घर वापस आ जाते हैं। घर आकर कार्नर को बाथरूम में हाथ और मुंह बंधा हुआ पाते हैं और वहाँ पर वो ग्रीन पैकेट नाइफ भी हुआ था, जिससे साफ साफ पता चलता है कि वो किडनैपर ही है। इसका नाइफ क्राइम सीन पर मिला था। कार्नर को लेकर जैकी हॉस्पिटल चली जाती है और ग्रेग अपने घर को अच्छी तरह से तलाश करता है। उसे लगता है कि शायद किडनैपर अभी भी उसके घर में होगा। जब वो स्टोर रूम में जाता है तो उसे वहाँ टंगी हुई पुरानी तस्वीर मिलती है जो कुछ दिन पहले गायब हो चुकी थी। इन तस्वीरों की हालत पहले से बहुत खराब थी। फिर उसे नीचे से म्यूजिक सुनाई देती है।